देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला चाहे जिसका भी हो कि दूसरे नेताओं की तुलना में आप प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करें, ज़्यादा लंबे समय तक गिरफ्तार करें, नज़रबंद रखें और उनको एक तरह से हाइलाइट होने का मौका दें। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से यह मुद्दा और भी राष्ट्रीय स्तर पर उछल गया है। क्योंकि जो अगर अखिलेश यादव या मायावती या कोई और नेता होते और उसको वो उठाते, तो वो हो सकता था कि ये मसला वहीं पे राज्य स्तर पर ही कहीं न कहीं सिमट के रह जाता, दब के रह जाता। तो जिस तरह से जिसने भी ये फैसला किया है, रणनीतिक रूप से चाहे वो चाहते हों कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को आपस में लड़ा दो, खड़ा कर दो कि उनका वोट बैंक, इनका वोट बैंक, लोग तय करें कि धर्मनिरपेक्ष दलों में से किसको आगे लेना है, वो हो सकता है। लेकिन ये एक तरह से गलत फैसला है क्योंकि इससे अल्टीमेट नुकसान बीजेपी का होना है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने शालीनता पूर्वक उस गेस्ट हाउस में रह के और मैसेज दिया है, वो वीडियो दिखाया है, जो वीडियो अपने आप में एक बहुत भयानक वीडियो है। ऐसा कभी देखा नहीं गया कि इस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए और सीधे निकल जाना। शायद ये कोई लोकल लीडर दिखाता तो हो सकता है उसको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती, लेकिन वो प्रियंका गांधी दिखा रही हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो वीडियो चला गया और पूरे सब जगह छा गया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं अगर पॉलिटिकल रणनीति के तौर पर देखें, तो ये चूक साबित हो सकती है क्योंकि इससे प्रियंका गांधी हाइलाइट हो रही हैं, इससे कांग्रेस पार्टी हाइलाइट हो रही है, इससे किसानों का मसला हाइलाइट हो रहा है, जो कहीं न कहीं एक जिले के स्तर पर सिमटा हुआ था और वो एक एक छोटी-सी घटना के तौर पर आदमी उसको दबा के और रह जाता। लेकिन मैं रविकांत जी की बात से सहमत हूँ कि कहीं न कहीं इसको ये कोशिश हो रही है कि ध्यान अखिलेश यादव की तरफ न जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ न जाए क्योंकि प्रदेश में कहीं न कहीं उनका एक जनाधार दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों के पंचायत चुनाव में भी जिस तरह से उनको भारी जीत मिली और उससे वो दिखाई दे रहा था कि जमीन पर समाजवादी पार्टी के पांव ज्यादा मजबूत हैं और उस नजरिए से उनके उनको ज्यादा हाईलाइट न करके और मायावती को ज्यादा हाईलाइट न करके प्रियंका गांधी को उनके सामने खड़ा करो। लेकिन यही चूक जो है वो प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए वरदान साबित हो सकती है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो कि बहुत बड़ा घटनाक्रम है, ये हाल के दिनों का असल में दिल्ली में भी जो घटनाक्रम हुआ, जो किसानों का आंदोलन हुआ, जिस तरह से बॉर्डर से लेके और अंदर घुस गए और उन्होंने ट्रैक्टर चलाए और तमाम चीजें की, उससे कहीं ज्यादा गंभीर ये एक घटना बन के उभरी है और इसने पूरी तरह से केंद्र में प्रियंका गांधी को ला दिया है। अभी तक प्रियंका गांधी को पहले तो पार्टी ने गलती करी कि उनको जिले और पूर्वांचल के स्तर का वो इंचार्ज बनाया, फिर उनको पार्टी का पूरे प्रदेश का एक तरह से चार्ज दिया गया। एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे उनकी छवि अभी तक नहीं उभर रही थी, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेताओं में प्रियंका गांधी का नाम शुमार हो जाएगा और जितने दिन वो ज्यादा उसको उनको रखेंगे नजरबंदी में, उतना ही ज्यादा वो और हाईलाइट होने वाली हैं और एक संघर्षशील नेता के रूप में प्रियंका गांधी सामने आएंगी। तो चाहे बीजेपी ने उसको समाजवादी पार्टी की काट के लिए तय किया हो, लेकिन निश्चित रूप से इसका नुकसान उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को होगा और इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। एक साथ वो समूचे उत्तर प्रदेश में सीटें जीत जाएं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका जनाधार जो बिल्कुल खोया हुआ था, जो कार्यकर्ताओं में जोश खरोश सब खत्म हो चुका था, कहीं कोई लगता नहीं था कि यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी नाम की चीज है, वो अब एक नए सिरे से उभर के आएगी, मुझे ऐसा लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।